क्रेडिट पार्टी क्रिएट करने के लिए हम अगेन यहाँ न्यू अकाउंट में जाएंगे। अब यहाँ आप पार्टी का नाम लिखेंगे, XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो भी पार्टी का नाम है। उसके बाद ग्रुप में हम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर, देन ये अकाउंट टाइप में नॉर्मल आएगा। आप एंटर 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 करेंगे। यहाँ पार्टी की डिटेल्स जैसे टिन नंबर, एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करके आगे आएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री का मतलब है कि हमने इसको उधार देना है या नहीं देना। अगर नहीं देना तो नो कर देंगे, देना है तो यस कर देंगे। तो यस करके आगे आएंगे, यहाँ GST नंबर आ जाएगा पार्टी का। इसको आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, अगर सपोज उस समय नहीं होता आपके पास तो बाद में आप अपडेट कर दीजिए। तो TCS एप्लीकेबल है या नहीं है वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप एंटर 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 करके आगे आएंगे तो यहाँ पर ये लोकेशन वगैरह डाल देंगे आप इसकी पार्टी की। देन यहाँ पिन कोड आ जाएगा, एंटर एंटर। अब ये यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रेडिट लिमिट का। आप चाहें तो उसकी पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि सपोज आप इसको 50,000 का क्रेडिट देना चाह रहे हो तो 50,000 से सॉफ्टवेयर उसको ऊपर नहीं लेके जाता। अगर आप चाहते कोई लिमिट ना आए तो आप इसको एंटर मार के पास कर देंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा अपने आप। देन आपने यहाँ पे बिलिंग डाल देनी है, इसकी मंथली है, फोर्टनाइटली है या वीकली है, तो यहाँ आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मंथली के बाद भी आप इसका कोई भी पीरियड का बिल बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको इस पार्टी को बिल नहीं देना तो आपको नो बिल करना इसको ज़रूरी है। अब अगर आप मंथली करेंगे या पीरियोडिकल, कोई भी इन तीनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो पार्टी का बिल जनरेट करना जरूरी है। और अगर बिल नहीं जनरेट करना तो नो बिल कर दीजिए, इसका ध्यान रखना होता है। तो हम यहाँ पे मंथली कर देते हैं। जैसे ये मंथली करके आएंगे तो बिल मोड आ जाएगा आगे कि इसको सिंगल यानी कि एक बिल देना है या हर गाड़ी का अलग बिल देना है। तो जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जब बिलिंग होती है तो उसमें हर व्हीकल का अलग बिल जाता है, प्राइवेट पार्टीज को सिंगल बिल जाता है। हालांकि उस बिल में भी व्हीकल नंबर मेंशन होता है, सिंगल बिल में भी, ठीक है। सिर्फ वो सेपरेट बिल नंबर इशू हो जाता है हर व्हीकल को। तो सिंगल करेंगे यहाँ पर, ये मिक्स आ जाएगा यहाँ। अब राउंड ऑफ बिल का जो पीरियोडिकल आपने बिल बनाया हफ्ते का या 10 दिन का या 15 दिन का या महीने का, तो उसका जो बिल का जो फाइनल अमाउंट है वो आपको राउंड ऑफ करना है, तो वो यस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ बिलिंग चार्जेस, अगर कुछ आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं बिलिंग चार्जेस तो डाल सकते हैं। तो आजकल तो डिस्काउंट चलता है, बिलिंग चार्जेस नहीं चलते। अगर फिर भी कोई बिलिंग चार्जेस है तो आप डाल सकते हैं। और 2 ऑप्शन दिए हैं हमने यहाँ पर, परसेंटेज वाइज और फिक्स का, दोनों का। फिक्स मतलब आप कोई फिक्स एक अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो क्रेडिट देने का उनको। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये रिमाइंडर के लिए है कि आपने उस पार्टी से कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हुआ है। देन एंटर करेंगे। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, तो यहाँ DR का मतलब क्या है, D करेंगे DR आ जाएगा, C करेंगे CR आ जाएगा। तो डेबिट का मतलब है कि हमने इस पार्टी से पैसे लेने हैं, तो लेने हैं अगर हमने तो डेबिट आएगा, और अगर उस पार्टी के हमारे पास एडवांस जमा है तो क्रेडिट आ जाएगा। तो जो भी आपका है वो अमाउंट आप यहाँ डाल देंगे, एंटर करेंगे और डू यू वांट टू सेव करेंगे तो ये रिकॉर्ड इस तरह से सेव हो जाएगा। अब इस पार्टी को कुछ आपने मिस्टेक हो गई, कोई चीज़ आपने एडिट करनी है तो अगेन आप यहाँ पार्टी का नाम, जैसे ही आप ऊपर इनिशियल्स लिखेंगे तो नीचे पार्टी का नाम आ गया लिस्ट में। अब आप यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ गया। अब आप यहाँ एंटर एंटर करके जो भी आप कोई फील्ड की वैल्यू आपने लिखी थी चेंज करना चाहें वो चेंज करके एंटर 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 अगेन आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्रेडिट पार्टीज के अकाउंट बन गए। अब जितने अकाउंट आपने बनाए हैं, किसी भी ग्रुप के जो अकाउंट बनाए हैं उसकी लिस्ट प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ ग्रुप सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ डिफरेंट प्रिंटिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर प्रिंट लिस्ट एज अकाउंट पर क्लिक करेंगे ग्रुप वाइज, तो ये लिस्ट आ जाएगी उन पार्टीज की, उन अकाउंट्स की जो आपने इस ग्रुप के अंडर में क्रिएट किए हैं। राइट, थैंक यू।